प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? आजकल एक प्रोजेक्ट है, एक प्राइवेट चैनल के लिए उसको शूट कर रहे हैं एंड देयर इज अनदर प्रोजेक्ट जिसकी शूट शुरू कराएंगे अभी सख्त गर्मियों में, लेकिन कराएंगे अभी, क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें व्हाट इज योर कैरेक्टर? I would not want to disclose that, but yeah, एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें I'm playing the negative again, जो लोगों को अच्छा लगता है। और अच्छा, वैसे मुझे बिल्कुल भी आपका नेगेटिव कैरेक्टर अच्छा नहीं लगता। Oh really? चलो, I like your positive character. Thank you. I'm very happy to hear that because सब मुझे पुश करते कि नहीं नेगेटिव ही करो, गंदे काम करते ही देखना चाहते हैं। सही बात है भाई, लोगों गंदे काम मत कराओ भाई, हमारा लड़का साफ सुथरा है, उसे अच्छे काम कराओ। Yeah, but inshallah there is another project that I'm doing जिसके अंदर पहली बार I think I'd be inshallah पहली बार I'd be doing an out and out romantic role। ओहो, yeah, very आपको रोमांचक कैरेक्टर करने का मौका मिल बहुत ही तो दिल लगा लेने वाला। घर से इजाजत है कि रोमांचक कैरेक्टर कर ले, कोई मसला नहीं है। हमने पाकिस्तानी टेलीविजन स्क्रीन के लिए करना है, हमें इजाजत की कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है। ये बात पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, कि हमें इजाजत की जरूरत नहीं है। नहीं अच्छा ठीक है, दैट्स ग्रेट। मुझे बताएं कि शादी से पहले की लाइफ में और हिना से शादी के बाद की लाइफ में क्या फर्क महसूस होता है? अब ये मत कहना कि कोई फर्क महसूस नहीं होता, क्योंकि होता तो है यार। नहीं, फर्क तो ऑब्वियसली है। मुझे लगता है पहले मैं अकेला रहता था, मैं अकेला नहीं रहता हूँ। मुझे पता है घर में कोई होल ह्यूमन विद यू। या होल ह्यूमन, दैट्स वेरी करेक्ट एंड वेरी हैप्पी माशाल्लाह इन दैट स्पेस, क्योंकि ये आपकी जो लड़कियां फैन है ना, उनका दिल टूट गया होगा। नहीं टूटना चाहिए। देखिए, मैं पहले भी उनके लिए काम करता था और कुछ नहीं करता था। एग्जैक्टली, तो अभी भी मैं उन्हीं के लिए काम करता हूं, सबके लिए। दिल नहीं लगाते, बस काम करते हैं। तो फर्क बता रहे थे आप। तो मुझे लगता है कि ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि आपने अपनी जिंदगी बांटनी है अब एक ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आप बचपन से कोई आप उसको जानते नहीं हो। कभी तो मेरा, जैसे मेरे केस में, आई ओनली न्यू हिना फ्रॉम अ फ्यू मंथ्स। मैं बहुत कूल समझता था ये बात कि शादी यार मैं तो कभी नहीं करूंगा, और लोग आपको वो वाला रिस्पॉन्स भी देते हैं ना। 90% लोग शादीशुदा ये कहते हैं, अबे शादी नहीं करना, अबे यार शादी मत करना यार। लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल करनी चाहिए। तो हिना से शादी के बाद आपको इस बात का एहसास हुआ कि यार शादी तो अच्छी चीज है? और वो शादी के बाद ही होना था, उससे पहले हो नहीं सकता। ये वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। ये सब बातें हैं, मुझे लगता है बिल्कुल नहीं पछताते। 100% गारंटी किसी रिश्ते की नहीं है दुनिया में, चाहे कितनी भी। तो जिनकी नहीं चल पाती, मैं उन्हें भी कहूंगा नो प्रॉब्लम, यू कैन गो अहेड। आपको एक टॉक्सिक मैरिज से बेहतर है कि आप बहुत ज्यादा खुश लेकिन सिंगल जिंदगी गुजारिए बिल्कुल 100%, और फिर जिंदगी में दोबारा ट्राई कर लें। हो सकता है आपके लिए कुछ और किसी और इंसान के साथ लिखा हो। तो ये तो एक अच्छी आइडिया है। कुकिंग स्किल्स आपके ज्यादा अच्छे हैं या हिना के ज्यादा अच्छे हैं? मेरे घर में खाना मैं बनाता हूँ, so तो हिना को कभी मौका दिया है कि खाना? उसको खाना बनाना पसंद नहीं है। अच्छा। और मुझे लगता है बड़ा सही है, मुझे पसंद है। मैं शादी से पहले भी जब मैं अकेला रहता था तो मैं बहुत खाना बनाता था। अच्छा, तो वो तब किसके लिए खाना बनाते थे? अपने लिए। ढेर सारा खाना? हाँ, नहीं ढेर सारा तो नहीं, पर जितना मुझे खाना होता था उतना मैं जरूर बनाता था। आपकी फेवरेट डिश क्या है? अब यही पूछ लेती हूँ ताकि हम आगे। मैं मेरी फेवरेट डिश देसी ही है। 90% ऑफ द टाइम I eat that। और हिना को भी देसी पसंद है? हाँ। That's wonderful। और नॉर्मली होता है कि एक ईस्ट होता है और दूसरा वेस्ट होता है। हाँ, ऐसा नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खाने के मामले में तो we are very very alike। बहुत सारी आते हैं एक जैसी हैं। जैसे हमें पता है कि अगर हमारा बहुत दिल कर रहा है कि कुछ अलग खाना है, तो फिर हम चाइनीज ऑर्डर कर लेते हैं एंड ट्राई टू स्टिक टू हेल्दियर फूड। दैट्स ग्रेट। फ्राइड नहीं खाते ज्यादा। मैं आप दोनों का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू देखा जिसमें आपने कहा कि हमारे हाउस हेल्प नहीं। जी यार कमाल है कि इस जमाने में जहां लोग एक की जगह 4 हाउस हेल्प्स रखते हैं, आप लोगों ने इतने टॉप पे अपने करियर के होते हुए एक भी हाउस हेल्प नहीं रखी। हिना ने कभी शिकायत नहीं की मैं कपड़े धो के थक गई हूं, मैंने नहीं वो कपड़े नहीं धोने पड़ते ऐसे। एक वॉशिंग मशीन है एंड लेकिन वॉशिंग मशीन में भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ता होगा ना? अच्छा, फॉर्चुनेटली उसमें नहीं करना पड़ता है। इट्स एन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और बहुत महंगी भी नहीं थी वो। कपड़े डालने, बस कपड़े डाल दो, डिटर्जेंट डाल दो और फिर पानी से वो कनेक्टेड ही रहती है। तो बस कपड़े डालने और निकालने का काम करना पड़ता है एंड देन यू हैव टू हैंग देम टू ड्राई देम अप।
दैट्स ऑल दैट यू हैव टू डू। सो उसमें भी कोई इनफैक्ट हमें अच्छा लगता है वो यूज़ करते हुए। और सी मुझे पता है जो हमारे पाकिस्तानी मर्द है ना, आप उनके बिल्कुल बरअक्स हैं। पाकिस्तानी मर्द कभी अपनी बीवी के लिए पकाकर खुश नहीं होता। पाकिस्तानी मर्द कभी इस बात पे खुश नहीं होता कि मेरी बीवी को कोई काम ना करना पड़े। सर देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे लिए जो ये कॉन्सेप्ट है ना, वो सबसे पहले तो सिंगुलरली मेरे लिए है। okay. ना मैंने कभी अपनी बेगम को या किसी की बेगम को या किसी के हस्बैंड को ये कहा है कि तुम ऐसे जियो। हाँ। मैंने वो फैसला किया जो मेरे लिए कंफर्टेबल लगा। और मुझे यू नो जैसे एक सिंपल सी बात है, मैं ट्रैवल कर रहा था और यूरोप में था मैं, और हम लोग बहुत वॉक करते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं। बाय वी ट्राई टू एक्सप्लोर एज मच बाय वॉकिंग। तो एक 80+ यानी कि 80 साल से ज़्यादा की खातून को मैंने देखा कि वो साइकिल चला के ऑफिस से अपने आ रही थी। एक ऑफिस बिल्डिंग थी और उधर से वो निकली और उन्होंने अपना साइकिल खोला और वो साइकिल चला के वो अपने प्रॉबली घर चली गई। तो मैं बड़ा हैरान हो गया और मैंने कहा यार ये मतलब इनकी उम्र देख के हमारे यहाँ तो इस उम्र में लोग मतलब ऐसे कर देते हैं ना कि जैसे शायद उठ भी नहीं पाएंगे आप। और इनफैक्ट उससे आधी उम्र में मैंने आजकल के दौर में ये भी देखा है कि वो इज 50+, वो घुटना, वो कमर और ये सब क्यों होता है? बिकॉज हम एक्टिव नहीं रहते। हमारे यहाँ एक फिनोमिना है कि हमने सुबह उठ के कहना है कि नसरीन चाय बना दी है कि नहीं। सो ये जो सुबह उठ के देन दोपहर में देन रात में ये जो एक्टिविटी आपको खुद के लिए करनी चाहिए है, यही है जो आपको जवान भी रखती है, यही है जो आपको फिट भी रखती है, यही है जो आपको सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक्टिव रहते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ी वजह थी कि मैं हाउस हेल्प से खुश नहीं होता था। दूसरी बहुत बड़ी वजह थी कि आई लिव इन एन अपार्टमेंट। पंजाब में हमें आदत है घरों में रहने की, तो जो घरों में रहते हैं उनके पास भी सर्वेंट क्वार्टर भी होता है, या वो पोर्च में या छत पे बोल देते हैं कि रह लो। और सर्वेंट्स नॉर्मली मैंने देखा है कि इस तरह, जो भी बड़ा अनफेयर है। अगर आप उन्हें अच्छा अकोमोडेशन नहीं दे सकते तो उन्हें नहीं रखो अपने घर में भाई। लेकिन जो मैंने नॉर्मली देखा है तो अपार्टमेंट में अगर आपके पास एक 24/7 का भी कोई सर्वेंट है, आपके लिए कोई काम करता है, तो आपकी प्राइवेसी बड़ा यू नो आप फिर एक सर्टेन तरह रहते हैं। स्पेशली अब व्हेन आई हैव अ यू नो अ गर्ल इन द हाउस, देन शी ऑलवेज हैव टू लुक वेरी प्रॉपर व्हेन देयर इज समबडी अराउंड। तो वो चीज़ भी मैटर की। और फिर मुझे ऐसे लगा कि यार ये फिटनेस का बड़ा कमाल तरीका है कि आप अपना काम खुद करें। और मैं सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में इंस्पायर हुआ हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और उन्होंने हमेशा, मैंने स्कूल की किताबों में पढ़ा था कि वो अपना हर काम खुद करते थे। तो आप अपना काम खुद करें या किसी और से कराएं, कुलिया ये है कि आपने खुश रहना है। और खुश रहते रहते हम जा रहे हैं ब्रेक पे। यू कम बैक फॉर अस। चॉकलेट टाइम्स और मेरे साथ आगा अली मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि ये हरी मिर्च यहाँ क्यों मौजूद है? क्योंकि हम आपसे पूछेंगे सवाल, ट्रूथ एंड डेयर। अगर आप सवाल का सही जवाब नहीं देंगे तो ये हरी मिर्च आपकी किस्मत होगी, माशाल्लाह, आपको खानी होगी। मैं आवाम को दिखा दूं कि इसका साइज आप लोग देखें कि इस महंगाई में भी हमने पैसे खर्च किए। आधा किलो चिकन में ये एक ही अगर मुझे लगता है आप डाल जाए तो बड़ा माहौल बन जाएगा। अच्छा जी, काट के डालेंगे अगर तो। हाँ तो ऑब्वियसली, वरना पूरी तो जायका भी नहीं आएगा। नहीं, मैं साबुती वैसे खैर देखा ना, यू कुक यू गेट अप दीस आइडियाज जी। अच्छा जी, तो ये टाइटल्स आप किस सेलिब्रिटी को देना चाहेंगे? ओके, काली बिल्ली। काली बिल्ली? हाँ। किस एक्ट्रेस को क्यों कहना है काली बिल्ली? मतलब काली बिल्ली से क्या मुराद है? मैं उस फिर समझ के मैं नाम दूं किसी को। काली बिल्ली बहुत मिस्टीरियस होती है। अच्छा, ठीक है, तो आप मिस्ट्री वाइज दे सकते हो। अगर आप कंप्लेक्शन पे जाना चाहो। मिस्टीरियस कौन है यार इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं। मैं किसी ऐसी एक्ट्रेस के साथ मैंने काम नहीं किया जो मिस्टीरियस हो। सब अच्छी है यार, जिन एक्टर्स की शादी होती है ना, बड़ा मसला होता है, वो अपनी बीवी के अलावा किसी को कुछ कहते ही नहीं है। लेकिन कौन है मिस्टीरियस? कौन है वो आखिर?
कौन है वो जो मिस्टीरियस है और आगा अली को काली बिल्ली महसूस होती है? ऐसा मुझसे कभी किसी ने पूछा नहीं कि कौन सा एक्टर है जो मिस्टीरियस है। And I think all the actors that we work with फंसा लिया है इस सवाल में। नाजरीन नोट किया जाए जी। I have no idea. I'm trying. नहीं बता यार किसी का नाम भाई। नहीं बताया यार, बूटी नहीं लगवा रहे हम। अच्छा। You need to name. So options दो मुझे। यार मैं ऑप्शंस कैसे दूं? यार क्योंकि मुझे नहीं याद आ रहा। यार देखो, आपने जिसके साथ काम किया उसके साथ मैंने तो काम नहीं किया ना। हाँ लेकिन मिस्टीरियस कौन था? यार कौन था जिसको आप यकीन करो मैंने बहुत जोर दिया दिमाग पे अपने सोचने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं सोच नहीं रहा, आई हैव गिवन इट अ लॉट ऑफ एनर्जी कि कौन है मिस्टीरियस, लेकिन कसम अल्लाह की कोई मुझे नहीं लग रहा। अच्छा मैं क्या जी, उन्होंने कसम ही खा ली तो छोड़ दो, अब अगली दफा मैं कसम के ऊपर लेकिन देखो मैंने उसके रिप्लेसमेंट में मैंने कहा कि मैं काला बिल्ला जरूर। ये तो बहुत आसान है कि जी मैं काला बिल्ला हूं, क्योंकि मेरा 80-90% ऑफ वार्डरोब इज